हाँ साथी नमस्कार। गोमतीगढ़ सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बचे हुए पाठ के विषय बताएंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी सुनना हो आपको मिलता रहे। परीक्षा नजदीक है और जो भी सिलेबस है भारतीय समान अध्ययन का और आपके गणित का, रीजनिंग का और हिंदी का जो भी, उसको आप पूरी तन्मयता के साथ रिवीजन करते रहिए। और भारतीय इतिहास से संबंधित जो वीडियो दे रहे हैं, आज उसका अंतिम वीडियो हम आपको देंगे, जिसमें भारतीय इतिहास की प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से जहां से भी प्रश्न बनेंगे वो हम आपसे लगभग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण समान अध्ययन या समान ज्ञान से चीजें बताएंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको हम विविध के रूप में जान सकते हैं कि जिससे प्रश्न बन सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और आज हम भारतीय इतिहास का अंतिम चैप्टर आपको बताएंगे और मुख्य रूप से अभी तक जो हम बताए हैं एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए। अगर एक बार आप देखे हैं, रिवीजन एक बार देख लेंगे या लिखे हैं वहां से भी याद कर लेंगे, तो इतिहास से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपका हल हो जाएगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के द्वारा जो पृष्ठभूमि तैयार की गई आजादी के, उसके बाद आज महत्वपूर्ण चीज चर्चा करेंगे, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, यह प्रश्न यहां से बनता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। 1942 में। ये तिथि याद रखिए, यही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। 1942 में। अब क्यों आया था इसको आप समझिए कि भारत गुलाम हो गया था। जो पुर्तगाली कंपनी आगमन हुआ, पुर्तगाली आए, डच आए, डेन आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, जो यूरोपीय कंपनी आई, उसमें अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व यहाँ बनाए रखा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ अपना पूरा प्रभुत्व बनाए रखा और अंग्रेजी शासन पूरी तरह से यहाँ फैल गया और धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर लिया। उसके बाद फिर हमने स्वतंत्रता संघर्ष की पूरी कहानी 1857 से लेकर 42 तक भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की स्थापना तक की बात हमने आपको बताई कि कैसे कैसे भारतीय शहीद होते गए, लड़ते गए। अंततः वह समय आया कि अब आजादी हमको मिल जाएगी और वहां से जो प्रश्न बनता है उसकी चर्चा करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध, जैसे दो विश्व युद्ध हुए थे 1914 और 1939 द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 42 में, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों ने भारत से सहयोग की अपेक्षा की कि हम भारतीयों से सहयोग लें और इस विश्व युद्ध में अपना प्रभुत्व और बनाकर रखें। इसके उद्देश्य से उन्होंने क्रिप्स को भारत भेजा। इनका पूरा नाम था स्टैफोर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये भारत आए कब। 1942 में। भारत आने का मुख्य उद्देश्य कि भारतीयों का सहयोग, कि हमें भारतीयों का सहयोग मिले, किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, जिससे हम अपना प्रभुत्व बना सके। लेकिन इनको अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। इनको अपेक्षित सहयोग मतलब जितना सहयोग विचार रहे थे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये कहे कि अगर आप इस युद्ध में हमारा सहयोग करते हैं तो हम आपको स्वतंत्रता देंगे, लेकिन भारत क्या होगा, एक डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आप आंतरिक मामलों में स्वतंत्र तो होंगे, लेकिन रक्षा, विदेश, व्यापार, धन
कई ऐसे मामले थे जिसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी, उसका निर्धारण अंग्रेज करेंगे, इसलिए क्रिप्स मिशन असफल रहा। समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। महत्वपूर्ण प्रश्न। इनका पूरा नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स था, इन्हीं के नाम पर पड़ा। भारत आए और भारत के सहयोग चाहने के लिए, केवल द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग चाहने के लिए, लेकिन इनको सहयोग नहीं मिला क्योंकि डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर स्वतंत्रता देना चाह रहे थे। ये कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ लीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यही बनेगा, क्रिप्स मिशन कब भारत आए थे? 1942। इसके बाद आप समझिए, इसके बाद का महत्वपूर्ण फैक्ट कि जो महत्वपूर्ण हुआ, आजादी मिली, भारत का संविधान बना, उसके लिए आप कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना पढ़ी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में जान लीजिए, महत्वपूर्ण है कैबिनेट मिशन योजना। यह क्या है? और इससे तो ज्यादा चांस है कि एक ही प्रश्न बनेगा, इसमें कई प्रश्न बनेंगे और पूछे जा सकते हैं कि भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 महत्वपूर्ण डेट है। वैसे 1946 पूछेगा, लेकिन अगर डेट पूछ लिया तो 24 मार्च भी आप याद रखिए। आप समझिए, इसमें आप मुख्य रूप से समझिए कि 3 लोग आए थे, इसमें 3 सदस्य थे। याद कर लीजिए इनका उद्देश्य क्या था, क्या आए, कहां तक सफल हुई, इसके विषय बताएंगे। पहला, सबसे पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नंबर दूसरा, स्टैफोर्ड क्रिप्स, यही जो क्रिप्स मिशन वाले थे, ये भी आए थे। और नंबर 3, एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो है भारत आए। कब आए? 24 मार्च 1946 को। इसी योजना को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन योजना। ये क्यों आए थे? अब आप समझिए, भारत की एकता को इकट्ठा करने के लिए, भारत में स्वतंत्रता देने के लिए, भारत का संविधान भारतीयों को बनाए जाने के लिए, मतलब आजादी के मोड़ से आए थे कि हमको चलकर भारत की एकता और राजनीतिक नेतृत्व भारतीयों को देने के मोड़ से आए थे। तो आप समझिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, 24 मार्च 1946 में। कितने पहला क्वेश्चन, कितने सदस्य थे? कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। पूछ भी सकता है कौन सदस्य थे, इसमें पूछेगा कौन सदस्य नहीं थे, एक विकल्प और दे देगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देने की बात है कि यह भारत की राजनीतिक नेतृत्व को भारतीयों को देने के उद्देश्य से भारत आए और काफी हद तक इनकी बातों से लोग सहमत भी हुए, आजादी की पृष्ठभूमि बनी। लेकिन कांग्रेस और समझिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी मतभेद ने इसको असफल कर दिया। आपसी मतभेद ने कैबिनेट मिशन को असफल कर दिया। समझ गए होंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो आपसी मतभेद था उसने कैबिनेट मिशन को असफल कर दिया था। जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें भारत के वायसराय जो है, भारत के वायसराय जो है वह लॉर्ड चार्ल्स बेबल थे, चार्ल्स बेबल। अब बात समझिए कि यहां से जो प्रश्न बनता है, सबसे पहला कैबिनेट मिशन भारत कब आया?
1946 में। कब? 24 मार्च 1946 को। और इसमें कितने सदस्य थे? प्रश्न बनेगा तो इसमें आंसर लगाइएगा। इसके 3 सदस्य थे। तीनों के नाम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर। और आजादी देने के उद्देश्य से इनका आगमन हुआ था। उस समय भारत के वायसराय चार्ल्स बेबल थे। ये भी प्रश्न बनता था जब कैबिनेट मिशन आया तो भारत के वायसराय कौन थे? चार्ल्स बेबल। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपसी मतभेद से असफल रहा। असफलता के बाद बेबल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। बेबल के बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का वायसराय बनाया गया। वायसराय बनाया गया। और इन्हीं के कार्यकाल में देश को आजादी मिली। किसके? लॉर्ड माउंटबेटन की। स्पष्ट हो गया। क्रिप्स 42 में आए। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन 46 में आया। 3 सदस्य थे। उस समय वायसराय चार्ल्स बेबल थे। क्वेश्चन के लिए पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन 46, 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, और उसमें वायसराय चार्ल्स बेबल। जब प्रश्न बनता है कि जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। देश आजादी के समय। देश आजादी के समय। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया। आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। इस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत लेंथी करने की जरूरत नहीं है, पेपर नजदीक है, इसी लेवल से प्रश्न बनेगा। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। लागू हुआ क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। अब प्रश्न ध्यान दीजिए, जब बनता है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि हमने बीच बताया था कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को नवसृजित तिरंगा का झंडा लहराया था। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी की याद को ताजा करने के लिए उस लाहौर अधिवेशन की याद ताजा करने के लिए रावी नदी के तट पर जो झंडा फहराया गया था उसकी याद को ताजा करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब बनता है कि हमारा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? संविधान बनने में लगा समय, संविधान बनने में लगा समय कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। ये महत्वपूर्ण है। यहीं से हमारा गणतंत्र स्वतंत्र देश में हम लोग रहने लगे। लगभग 75 साल हो गए। आज देश की तरक्की का जो पहिया चला अपनी बुलंदी पे छू रहा है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में, मेडिसिन, किसी में पीछे नहीं है। अब हमारा स्तर विश्व के सम्मानित प्रतिभाशाली देशों में किया जाता है। आज भारत अपने आप में चांद पर पहुंचा है। अभी आप देखें कि साउथ पोल पर कोई देश नहीं पहुंचा था। भारत वहां पर पहुंचकर अपना तिरंगा झंडा लहराया और भारत विश्व में एक शक्ति बना हुआ है। और पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस भारतीय इतिहास से जो प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। और भारतीय इतिहास से लगभग जो प्रश्न आएंगे, हमें विश्वास है कि सारे प्रश्न लगभग 99%
हमारे चैनल से आपको मिल जाएंगे। करंट का भी वीडियो जा रहा है और अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आपको अब देते रहेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। देखिए, भारतीय इतिहास शुरू हम इसलिए किए कि इतिहास एक ऐसा विषय है कि हर विषय में पूछा जाता है। समय की व्यस्तता से पूरा पैटर्न उत्तर पुलिस भर्ती परीक्षा हम नहीं पढ़ा सकते हैं। बहुत से बुक हैं, बहुत से चैनल हैं, जो चीज जहां से अच्छी लग जाए, जो लगे कि हमारा अंत कहां से हम सफल प्राप्त हो लेंगे, वहां से हमको पढ़ना चाहिए। और उसके दृष्टिकोण में रखते हुए आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, हमें विश्वास है। और आज हम भारतीय इतिहास का पूरा वीडियो, लगभग 20 वीडियो में हमने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये मान चलिए कि एक एक वीडियो 20 से 25 आधे घंटे का है, मतलब 10 घंटे का वीडियो है टोटल। अगर आप एक दिन में बैठते हैं या 2-2 घंटा देखते हैं तो 5 दिन में, नहीं तो एक ही दिन में आप 10 घंटे में उसको आप देख सकते हैं। लगभग जो भारतीय इतिहास से 7, 8, 10 प्रश्न जो भी आएंगे आपका, वो आपको हमारे वीडियो से लगभग मिल जाएंगे। अब हम आपको कल से जो पेपर होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, उसमें से महत्वपूर्ण चीजें समान ज्ञान से संबंधित देंगे। उसमें आपको कौन से पहाड़ कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, कौन से झील कहाँ है, कौन से महत्वपूर्ण नारे क्या है, महापुरुषों के मुख्य वक्तव्य क्या है, कैसे प्रश्न और कहाँ से बन सकता है, वो चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, आप उसको देखते रहेंगे। जरूर वहां से कुछ प्रश्न आएंगे तो आप बाई चांस इतिहास भी देख सकते हैं, कुछ वीडियो भूगोल का भी पढ़ा हुआ है, पॉलिटी का भी पढ़ा हुआ है, करंट का 60 वीडियो डेली का 5-5 क्वेश्चन है, आप देखते रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी। हम करंट का वीडियो आपको भी देते रहेंगे और मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण चीजें भारतीय सामान्य ज्ञान से पुलिस परीक्षा बन सकती हैं, अभी बचे हुए समय में हम कल आपसे देंगे जो कि महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद, जय भारत।